वर्धन सर कल जितना करा उसमें तो नहीं है डाउट। ओके, सॉल्ट्स में जब मैं कवर करूंगा तो पहले हो जाएंगे, अभी तक तो हमने कवर नहीं किया, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तभी। ठीक है राजवर्धन, ऑलराइट, यस सर। या ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। पिछले साल के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, दो के तो अबव 95 आए, बाकी जनरली 80 90 के आसपास आगे पीछे। कल ही रिजल्ट आया, तो तुम लोगों से मुझे उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स आएंगे तुम लोगों के भी। और लास्ट ईयर मेरे पास वीडियो नहीं थे तुम लोगों को देने के लिए, इस बार वीडियो है, मेक यूज ऑफ दीज। ओके, दिस इज क्लास 10th एंड वी आर डूइंग साइंस। वी आर डूइंग साइंस। सर आज हमने भी स्कूल में एसिड बेसिस शुरू कर दिया। कर दिया, तो अब तो समझ में आया होगा क्योंकि कल हमने किया था अच्छे से चैप्टर 2। यस सर। Acid and bases. Guys, so far we just discussed acid actually, and acid के अंदर भी जो majorly what we saw, acids are sour in taste. Secondly, they turn blue litmus रेड to red. इसके अलावा we had seen all the indicators, natural, synthetic, phenolphthalein, methyl orange and olfactory, तीनों देख लिए थे, right? Thirdly, majorly आज जो हम देखने वाले हैं, that is acid plus metal क्या होगा, what will happen, then acid plus basis, हाँ salt बनाएगा, acid plus basis, तो बेसिकली यहां ध्यान रखना H2 रिलीज होगी और साथ में एक कंपाउंड बनेगा, यहां होगा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, एक तो ये अमेरिकन ने आके ना सारे स्पेलिंग खराब कर दिए, अब हर जगह एस की जगह जेड आने लग गया। न्यूट्रलाइजेशन होगा जिसके अंदर की सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, एक ध्यान रखना हाइड्रोजन का ना, कई बार एग्जाम में वो पूछ लेते टेस्ट कैसे करोगे। हाइड्रोजन का टेस्ट होता है इफ देयर इज हाइड्रोजन इन ए, या एनीबॉडी, सर प्रथम राज। या प्रथम। सर if we bring a lit matchstick close to it, it will burn with a pop sound. Pop sound, matchstick burn with a pop sound, burn with pop sound। ओके, सॉल्ट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हो जाएगा, देख लेंगे। ये सारी इसके यहां तक आ रहा है तुम्हारा एपीएस, यहां तक आ रहा है तुम्हारा, इसके अंदर वो डेली यूजेज हैं, जब तुम्हारे एसिडिटी होगी तो क्या होगा, सॉइल अगर एसिड होगी तो क्या हो, कैसे करेंगे ठीक उसको, और फैक्ट्रीज में क्या, वो सब जो है वो यूजेस इन डेली लाइफ, यूजेज इन डेली लाइफ। एंड फिफ्थली आएगा तुम्हारा एसिड प्लस मेटल, ये तो खाली मेटल था, मेटल एग्जांपल्स दे सकते हैं किसका, न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल्स। बहुत आसान है, NaOH प्लस HCl will give you NaCl plus H2O, सर एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे आएंगे एग्जाम्पल। सर ये न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए होता है ना? हाँ, सॉल्ट फॉर्म करता है, करने के लिए नहीं होता। पेट में तुम्हारी एसिडिटी होगी तो मैं एसिड को रिमूव करना है, सॉल्ट नहीं बनाना, तुम्हारा डिजायर है ही नहीं सॉल्ट बनाने की, तुम कहे किस तरह पेट ठीक हो जाए, मेरा एसिडिटी कम हो जाए, मेरी एसिड गायब हो जाए वहां से, सॉल्ट तो बन जाता है प्रोसेस में। ठीक है राजवर्धन, हाँ याद रख। Sir, I have heard, sir, I don't know whether it is true or not. If an individual is having acidity, sir, some of the guys say that they should bulk up some toothpaste in their stomach so that basically, sir, the toothpaste is basic in nature. So they say that these things will get neutralized and all. So is it true, sir? Okay, never heard of it, never heard of it. Yes sir, they are bases. बेसिस तो है, साबुन भी बेसिस है, लेकिन वो मैं सुना नहीं कभी, क्योंकि हो सकता है उसको खाने से थोड़ा और डैमेज ही हो जाए कुछ उल्टा, और कितना खाओगे, हाउ मच यू कैन ईट, सर ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते, थोड़ा सा सर। सो बेटर, इट इज बेटर यार, वो एंटी एसिड ले लो, इनो ले लो ना, उसके अंदर होता है एंटी एसिड। ओके,
दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, कल बताया था कार्बोनेट कौन से वाले होते हैं, CO3 माइनस माइनस, बाइकार्बोनेट कौन से होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सिंगल माइनस। जब ये मिलते हैं एसिड के साथ तो हमारे पास मिलता है एक सॉल्ट मिलता है, जैसे जिंकेट कल समझाया था मैंने, एल्यूमिनेट समझाया था, वो सब प्लस CO2 एंड प्लस H2। अब CO2 का भी टेस्ट पूछा जाता है कि CO2 का हम कैसे टेस्ट करें, कोई बताएगा CO2 का टेस्ट कैसे? सर मे आई? वेरी गुड यार प्रथम, सर कर जरा, मैं बाकी लोगों को भी देखना चाहता हूँ। रुक ओके अचिंत्य, अंतरिक्ष भाई तुम भी कुछ बोलो। हाँ हाँ अचिंत्य अचिंत्य। सर मेरे ख्याल से कैल्शियम बाइकार्बोनेट से जब हम CO2 को पास करते हैं तो मिल्की टेक्सचर आ जाता है। नहीं सर वो 20% राइट। हाँ स्लेट लाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब तुम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो सर वो मिल्की बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में फॉर्म हो जाता है। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छा बताया अंतरिक्ष ने। लेकिन उसको ज्यादा देर तक अगर मैं पास करता रहूंगा तो क्या होगा, ज्यादा देर तक करता रहूंगा तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, अंतरिक्ष ने जो बताया। देखो दिस इज CO2 टेस्ट। नहीं एक मिनट अचिंत्य रुक जा, एक मिनट, ठीक है। एक तो अचिंत्य तुम्हारी आवाज कम आ रही है, आई कम टू यू जस्ट गिव मी अ मोमेंट अचिंत्य। राइट गाइस, सो हम तुम्हें चेक करना है कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं वो गैस। आपके पास एक कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं क्विकलाइम, चूना बेसिकली, जिससे पुताई होती है घर में, क्विकलाइम, घरों में जिससे व्हाइट वॉश होता है। इसको जब हम पानी में मिला देते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर की हीट निकलती है और साथ में बनता है COH बनता है, और CH को हम लोग बोलते हैं स्लेक लाइम। लेकिन लाइम तो ये तो प्यार से बोल देते हैं, असली नाम तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अंदर से अगर आप CO2 पास करोगे, तुम कभी देखना जिन लोगों ने व्हाइट वॉश देखा है, व्हाइट वॉश जब दीवार पे करते हैं ना तो वो रहता है अपना थोड़ा सा व्हाइटिश रहता है, व्हाइट रहता है। तो यहां से क्या होगा, CO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये होता है मिल्की वाइट होता है। अब इसके अंदर ज्यादा देर तक अगर हम करेंगे पास तो क्या होगा, अचिंत्य बताएंगे। अभी आप कंटिन्यू करो, कार्बन डाइऑक्साइड चले जा रही है उसके साथ, अभी भी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जा रही अगर वो ज्यादा देर तक जाती रहेगी तो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगी, तो उसका सारा टेक्सचर चला जाएगा। नहीं गलत, या ना प्रथम, सर हम डायरेक्ट CO2 को मैच स्टिक से चेक नहीं कर सकते? नहीं मैच नहीं करते। ओके, तो यहाँ इसके आगे किसी को पता है तो बता दो मेरे को, ये वाली अगली वाली रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप तो हो गया, स्टेप 1 तो हो गया, ये चेक तो हो गई, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो रही अभी। कंफर्मेशन करने के लिए स्टेप 2 होगा। ओके दोस्तों, क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाटर और CO2 की मदद से बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CH, क्योंकि कैल्शियम की 2 होती है वैलेंसी, तो ये ऐसा बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कलरलेस होता है, दिस इज कलरलेस। तो वो आपका जो वाटर व्हाइट हुआ था अंतरिक्ष, वो दोबारा से मिल्की हुआ था जो वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। रवि बात समझ में आई यहाँ तक? रवि? यस सर। तो दोस्तों दोबारा रिव्यू देखो, इस प्रीव्यू देने का फायदा क्या होता है, इफ आई गिव यू प्रीव्यू, भाई ये करने जा रहे हैं हम, तो आप लोगों को पता है अच्छा सर ने ये बताया तो अब हम ये पढ़ रहे हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे, और बिना प्रीव्यू दिए स्टूडेंट को घुसा दो बुक के अंदर तो उस वक्त पढ़ता तो रहता है, पर कुछ वक्त ऐसे लगता है क्या कहाँ जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी क्लास में, मेरी क्लास में नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या, एक सब मेरे ख्याल से सबसे पहले एसिड और मेटल। हाँ एक चीज रह गई यार, वन लास्ट थिंग आई मस्ट टेल यू, एंड दैट इज acids with oxygen, they make acid with oxygen, नहीं, metals with oxygen make metal oxides
इसका भी शायद से जिक्र है इस चैप्टर में। और उनकी नेचर होती है बेसिक नेचर होती है। और नॉन मेटल्स जैसे सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये ऑक्सीजन से मिलकर बनाती है नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे SO2, CO2 एंड वाटर, NO2, ये होते हैं एसिडिक। इनकी नेचर एसिडिक होती है। इसमें वाटर मिलाओगे तो बेस बनेगा, इसमें वाटर बनाओगे तो एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल S plus O2 will give you SO2, SO2 plus H2O will give you H2SO4। ये सोडियम तो मेटल है भाई, देखो मेटल लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, तो क्या बनता है Na2O, और इसमें मिला दो पानी, वाटर, ये बन जाएगा NaOH, जो कि एक बेस है। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। अब थोड़ा सा नोट्स की तरफ चलते हैं। राइट, जस्ट अ सेकंड। ओके, 10th की बात कर रहे हैं हम, साइंस चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। कल मैंने नोट्स भेजे थे, सब लोगों को मिल गए थे भाई PDF? Yes, दो sir. तीन सेट दे दिए थे मैंने, खासकर वो मिल गई। हाँ, नरेन वाले जो है अच्छे नोट्स है, वो बड़े मजेदार नोट बनाता बंदा वो। सर उसका नाम क्या था? उसका नाम है सुभाशीष नरेन, यूट्यूब पे है वो। शोभित नरेन। शोभित नरेन, हाँ शोभित नरेन। शोभित नरेन, तो शोभित निर्वाण, शोभित निर्वाण, बट सारे नहीं है उसके पास, तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के डाल रखे उसने। एक मिनट यार, ये तुमने चैप्टर 3 खोल लिया ना, एक मिनट। हाँ, चैप्टर 2 है, चाहिए ना अपने को चैप्टर 2। ये क्या हो रहा है? चैप्टर 2 है ना ये अपना चैप्टर 2? Yes, sir. Chapter Yes, 2, sir. acid, bases and salts. या ओके, चलो मिल गया। राइट, ओके सार्थक, विल स्टार्ट विद यू टुडे। आप पढ़ना शुरू करो, मैं इसको शेयर कर दिया मैंने। बेसिक सॉल्ट कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने ना, ये बस यहीं तक पढ़ा था बस। यहाँ एसिड यहाँ से पढ़ना है अभी। या सर ये सार्थक, एसिड से एसिड से acids are those chemical substances which have a sour taste and change the color of blue litmus to red. Some common fruits such as unripe mango, lemon, orange, tamarind, etc. are sour in taste. This suggests that these fruits contain acids. Some commonly used acids are hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, and nitric acid HNO3, etc. Some naturally occurring acids अकरिंग। are. सर ये भी पढ़ना है? हाँ, ये पढ़ना है, नहीं कल मैंने सिखाया था तुम लोगों को, ये याद रखना है सबको। बस एक ही चीज का डाउट था अपने को, मैंने बोला था एप्पल वाला तुम्हें थोड़ा मुश्किल होगी याद करने में, मैलिक एसिड, मैलिक, बाकी तो ठीक है, याद हो जाएगा। हाँ करो। विनेगर, acetic acid, orange and lemon, critic acid, tamarind बोलते हैं, टैमरिंड, इमली acid, tomato oxalic acid, curd, lactic acid. ऑलराइट, लैक्टिक एसिड पढ़ लिया भाई सबके हो जाए। ओके, नाउ लेट अस सी द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके देखते हुए चलते हैं। राइट, एक मिनट सार्थक आप रुको, लेट विराज प्लीज टेक ऑन। विराज। Yes, sir. Yes, sir. Shall I? या प्लीज रुको। Okay. Reaction with metals, sir. Acid like dilute hydrochloric acid and dilute H2SO4 react with certain active metals like zinc, iron, etc. to form salt and evolves H2 gas. Thus, these acids or substance containing these kind of acids should not be kept in metal containers. So, shall I read the equation too? या जस्ट इक्वेशन रखो, क्योंकि क्यों मैं कल आई थिंक यहाँ तक कल हमने कवर किया था कि हम कभी भी जो नींबू का अचार, आम का अचार, ये सब चीजें हैं,
ज्यादातर इनको मेटल में नहीं रखती क्योंकि रिएक्शन हो जाती है, वो सॉल्ट बनाएगा और वो टेस्ट पूरा खराब हो जाएगा, पॉइजनस भी हो Yes, sir. सकता है। या प्लीज। Yes, sir. Metal plus dilute acid is equals to salt plus hydrogen gas. Zn plus H2SO4 is equals to ZnSO4 plus H2. ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अभी। या रीड दिस रिएक्शन विद मेटल। थोड़ा सा प्रिंट उतना अच्छा नहीं जितना मैं चाहता था, लेकिन आई थिंक इट इज रीडेबल। थोड़ा सा Yes, बढ़ा sir. देता हूँ साइज। Sir, I'm having my book, sir. या ओके, ठीक है, रीड Yes, sir. रीड। Reaction with metal carbonates and hydrogen carbonates. Limestones, chalk, and marble are different forms of calcium carbonate. Acids react with metal carbonates and hydrogen carbonates, bicarbonates, to produce their corresponding salt, carbon dioxide gas in water. Metal carbonate slash metal hydrogen carbonate plus acid is equals to salt plus carbon dioxide in water. एक मिनट, एक होल्ड करना Yes, sir. दोस्तों। अब Yes, हम sir. किसकी बात कर रहे हैं? इससे पहले हमने किससे बात की थी? हमने मेटल की बात की थी। तो जो पहला वाला इन्होंने एग्जांपल दिया वो मेटल का था। मेरे ख्याल से इक्वेशन बहुत कम लग रही है मेरे को, जरूरत होगी दूसरी बुक में शिफ्ट कर जाऊंगा मैं। तो पहला था एसिड एंड मेटल, ये रहा। तो क्या बनाया? सॉल्ट, हाइड्रोजन दिखाइए, हाँ हाइड्रोजन दिखाइए। तो उसने अपना सॉल्ट बना लिया बंदे ने और हाइड्रोजन रिलीज कर दी। ठीक है, ये तो पहला वाला वो कंटेनर वाला है। तो ये जो है ना तुम्हारा पिकल वाला क्वेश्चन आएगा, वो इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे हम। पिकल वाला, पिकल अचार। all right, sir. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर वन, दैट इज मेटल कार्बोनेट, ये वाला। या प्लीज गो Yes, अहेड। sir. Yes, sir. CaCO3 plus 2HCl is equals to CaCl2 plus H2O plus CO2. The carbon dioxide gas is released. या Yes, sir. The carbon dioxide रिलीज विद gas. ब्रिस्क एफरवेंस। ओके, एक मिनट मैं बताता हूँ ब्रिस्क एफरवेंस क्या होता है। देखो दोस्तों, जब अपन सॉफ्ट ड्रिंक खोलते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक खोलते हैं या सोडे की बोतल खोलते हैं, थोड़ा हिला के खोलोगे तो फर करके एकदम से एफरवेंस के साथ निकलती है CO2, यानी कि थोड़ी झाग की टाइप से और जल्दी जल्दी निकलती है। दैट इज कॉल्ड क्विक एफरवेसेंस। ओके, नाउ लेट अस सी रीड द टेस्ट फॉर CO2। प्रथम रीड पॉइंट नंबर 6, CO टेस्ट क्या है CO2 गैस का, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, सेम टेस्ट। या Test for CO2 gas. When CO2 gas is passed through lime water, it turns milky due to the formation of white precipitate of CaCO3. But if CO2 is passed in excess, milkiness disappears due to the formation of CaHCO3 which is soluble in water. ओके, तो दोस्तों ये इक्वेशन देख लो। सबसे मैं समझा देता हूँ। CaOH2 लिखना चाहिए, तो मैंने शायद जल्दीबाजी में COC लिख दिया। COH2 है क्योंकि OH की जो वैलेंसी है 1 है और कार्बन की 2 आती है। सबको आता नहीं ये वाला, मैंने लास्ट क्लासेस में सिखाया था सबको, ऐसे करके बनाते हैं। Ca की वैलेंसी इसके नीचे लिख दो, OH की इसके नीचे लिख दो, और फिर इनको क्रॉस करा जाता है। अचिंता आपको पता है नहीं बात, बाकी लोगों को तो मैंने सिखाया हुआ है। आपको पता है ना ऐसे लिखा जाता है फॉर्मूला फिर। तो Ca1 and OH2, 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए COH2। अचिंत्य, यू नो दिस? अचिंत्य नहीं। ओके, ठीक है गाइस, कंटिन्यू आगे। अच्छा चलो मैं समझा रहा हूँ, सॉरी। सो सी CaOH2 लाइम वाटर या स्लेक लाइम भी बोलते हैं इसको, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोलते हैं। एंड इसको एक्वस है, यानी पानी के अंदर मिला हुआ है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया आपने, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या था? व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी मिल्की व्हाइट टाइप का पानी हो जाएगा, प्रेसिपिटेट नीचे भी बैठेगा थोड़ा, और वाटर रिलीज होगा। उसी को हम थोड़ी देर तक और चलाते रहे इसी प्रोसेस को। तो जो CaCO3 बना है ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट, सार्थक कार्तिकेय ध्यान दो, ये जो बना है इसको, ये वाटर और थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड और मिल गई इसको, तो इससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। देखो मैंने बताया था HCO3 साथ में 2 वैलेंसी लगानी। ध्यान रखना फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, कल ही हमने सीखा है कि CO की है 2 और हाइड्रोजन कार्बोनेट की है 1। या कार्तिकेय अंडरस्टूड? Yes, sir. Understood. ओके, ठीक है। अभी मैं किसको बोला था? प्रथम को बोला था पढ़ने के लिए। प्रथम आप पढ़े पॉइंट नंबर 6 से। वही दोस्तों मैंने अब कौन सा वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं? देखो इधर, अब पढ़ रहे हैं। अभी आपने क्या करना है, ये रटना नहीं है ऐसे, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यार जब ये
मेटल ऑक्साइड जो कि नेचर जिनकी एसिडिक होती है, बेसिक होती है, जिनको वाटर से मिलाते हैं तो बेस बनना चाहिए ना, ऐसे ऐसे करना है। तो ये अच्छा ये है मेटल ऑक्साइड है NaO या CaO, इसके साथ पानी मिलाएंगे तो ऐसे ऐसे करके करना, रटने वाला काम मत करो, आराम से समझ के करना, वो ज्यादा आसान रहेगा। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये नहीं, ये वाली नहीं है, मेटल ऑक्साइड प्लस दिस। कहाँ है मेटल ऑक्साइड? तो क्योंकि मेटल ऑक्साइड की नेचर बेसिक है दोस्तों, मेटल ऑक्साइड की नेचर है बेसिक, और उसको आप कंबाइन कर रहे हो एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? यस, कार्तिक सुरई सार्थक, क्या बनना चाहिए सात्विक? ये बेसिक है मेटल ऑक्साइड और ये एसिड है, क्या बनना चाहिए दोस्तों? सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। हालांकि ये बेस नहीं है लेकिन नेचर बेसिक है, नेचर बेसिक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑलराइट, प्रथम आप पढ़ें। Yes, sir. Reaction with metal oxides. Acids react with certain metal oxides, being basic in nature, also called metal oxides, to form salt and water. Metal oxide plus acid makes salt plus water. Copper oxide plus 2HCl, 2 hydrochloric acid makes copper chloride plus water. कॉपर, ओके, सो मेटल ऑक्साइड है, कॉपर के साथ ऑक्साइड है, साथ में HCl लगा दिया आपने, एक सॉल्ट मिल गया, एक वाटर मिल गया। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेसिस की। ठीक है, बहुत जल्दी इन्होंने खत्म कर दिया, मैं थोड़ा और रिएक्शन तुम लोगों को देना चाहूंगा बाद में, लेकिन चलो चलते, थोड़ा पहले बेस देख लेते हैं। ऑलराइट, बेस की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और उसके बाद रिएक्शंस। सो फार एनी डाउट एनीवन? प्रथम, अचिंत्य, अंतरिक्ष, अचिंत्य यू आर देयर? नहीं अचिंत्य। ऑलराइट, विराज, राजवर्धन, प्रथम, कार्तिकेय, भाई डाउट कोई? भव्या सर क्लियर। नो डाउट। रवि, हाँ रवि, अंतरिक्ष क्लियर सर। क्लियर, चलो ठीक, गुड, राइट, Yes, sir. Clear. ओके। अब बात करते हैं बेस की। डेली लाइफ में बेस आपको कहाँ मिल रहा है? साबुन में बेस है, उसके अलावा आपका शैम्पू में बेस है, ये सब बेसेस के यूजेस हैं हमारे लाइफ में। या क्या विराज? Sir, I was mentioning toothpaste too. से अगेन, तुम्हारी आज आवाज बड़ी कम आ रही, क्या हो रहा है? Sir, I was mentioning toothpaste too. हाँ, toothpaste also has some bases. Okay, but it is mixed with a lot of sugar and other things to make it palatable. All right, To sir. make it so that you guys use it in the morning. Yeah. Okay, let's see now. So अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखें, so बेसिस मैंने ब्लू में किया, बेसिस जानबूझ के, क्योंकि इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, राइट। सो बेसिस सबसे पहले तो बिटर होंगे भाई, इनका टेस्ट ही है, तो बी फॉर बेस और बी फॉर बिटर, बी फॉर बेस एंड इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इंडिकेटर से बता देता हूं मैं, ऑलराइट, देख लेते इंडिकेटर, देख लेते सारे पहले। पहले तो हो गया लिटमस, रेड लिटमस get converted to blue. Second, red cabbage will turn to green. चाइना रोज पेटल या गुड़हल का जो होता है चाइना रोज कनेक्शन टू ग्रीन। फोर्थ, टर्मरिक, दाल खाई आपने, दाल के अंदर हल्दी थी, आपकी व्हाइट टी शर्ट पे गिर गया, व्हाइट टी शर्ट पे था तब तक तो येलो था, लेकिन जब धुलने के लिए गई, साबुन लगा उस पे, तो रेड हो जाएगा। सर कैबेज रेड कलर से ग्रीन कैसे हो जाता है? रेड कैबेज रेड नहीं होता है, उसके अंदर दोनों चीज का मिक्सचर होता है। तो रेड कैबेज को अगर आप एसिड मीडियम में डालोगे तो उसका कलर हो जाता है मेजेंटा या रेड, और बेस में डालो तो ग्रीन हो जाएगा।
यस सर। रेड कैबिन दोनों का कॉम्बिनेशन है। टर्मरिक हो गया। एक होता है हाइड्रेंजिया, this is also flower, this is also like a purple kind of a flower, so this also turns into green. रेड कैबिज, चाइना रोज है। ये तो हो गए तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, नाउ वी कम टू सिंथेटिक। सिंथेटिक देखो, नेचुरल, सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर है पहला मिथाइल ऑरेंज, ये 0.6 डाल देता हूं। मिथाइल ऑरेंज का कलर मैंने बताया था रेड और येलो का मिक्स होता है, तो एसिड में तो रेड हो जाता है, बेस में येलो हो जाता है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एसिड के अंदर तो कुछ कलर उसके अंदर चेंज ही नहीं था, व्हाइट ही था फिनोफ्थलीन, और ये यहाँ पे पिंक हो जाएगा। फर्स्ट टाइम यू विल सी दो जगह रेड एसोसिएटेड कलर आए। एक तो फिनोफ्थलीन में आता है पी फॉर फिनोफ्थलीन, पी फॉर पिंक। फिनोफ्थलीन एसिड को कुछ चेंज नहीं करता, जैसा है वैसे ही रहता है। फिनोफ्थलीन का कलर वैसे बना लो आप, कलरलेस रहेगा, कलरलेस रहेगा, और जैसे आप उसके अंदर एसिड डालोगे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर उसके अंदर आपने बेस डाल दिया, बेस की कुछ ड्रॉप्स डाल दी, तो इट विल टर्न पिंक। सो रिमेंबर, फिनोफ्थलीन में पिंक होता है और यहाँ पे टर्मरिक में रेड होता है। दो जगह है जो कि उल्टा पड़ रहा है। जनरली रेड हम एसोसिएट करते हैं एसिड के साथ, लेकिन यहाँ बेस हो रहा है थोड़ा उल्टा है, तो मैंने इसलिए स्टार लगा दी दोनों के। अब आगे ओल्फैक्टरी, यहां कर देता हूं ओल्फैक्टरी। और फैक्ट्री यानी कि स्मेल वाले। इसके अंदर भाई क्या क्या है, कल ही हमने देखा था। सबसे पहले हमने लिया था वेनिला, उसके बाद हमने लिया था अनियन एंड क्लोव ऑयल। एसिड ने तो उनके साथ कुछ नहीं किया था, एसिड ने तो कोई चेंज ही नहीं किया था उनके अंदर, लेकिन बेस उनकी वो जो स्मेल है उसको कम कर देते हैं, या तो खत्म कर देंगे या कम कर देंगे। देखो अब वेनिला की स्मेल डिसअपियर होगी, स्मेल डिसअपियर। अनियन की स्मेल डिसअपियर, क्लोव ऑयल की स्मेल रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस स्मेल। एसिड ने तो कुछ नहीं किया था उनके साथ, एसिड तो ऐसे कैसे रह गया था। ये ध्यान रखना तुम लोगों को, थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, 2-4 बार करोगे याद हो जाएगा। इसमें से 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का आ जाता है। आई थिंक इट इज वर्थ इट, 1 मार्क के लिए इतना याद करना चाहिए, अच्छा रहेगा। ये देख लिया, ओके। उसके अलावा क्या क्या है, 1 मिनट दो मेरे को, मिनट दो, 1 मिनट। ये हो गया, ये हो गया, हाँ बस इसके बाद फिर यही है। इसके बाद एक और चीज है, लेट अस सी द थर्ड वन। जल्दी हो गया जब, तो मुझे लग रहा था टाइम लगेगा, बट कोशिश करता हूँ फिर आज खत्म कराने की, ताकि वो बायोलॉजी के भी 2 तुम्हारे टॉपिक कवर कर दें एग्जाम से पहले। देखो बेसिस तो साथ में अब क्या हो गया, बेस प्लस एसिड। हाँ जी रवि, क्या बनाएगा भाई ये दोनों मिलके? रवि बेस और एसिड। रवि नहीं पता तो आईडी क्यों? हाँ रवि बोल। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, मेरा अपना नेटवर्क चल रहा है। बेस और ज्यादातर लोग जो क्वेश्चन रिपीट कराते हैं ना बच्चे, वो साथ में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, अपना नाम सुन के आते हैं। ऐसा मत करना, जिस दिन मेरे को कंफर्म हो गया मैं तेरे को भगा दूंगा सीसीएल से। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने, बोल भी दिया, अब क्या डाउट है? बेस के साथ एसिड कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? सर ब्लू लिटमस। हाँ सर नहीं पता। ऑल राइट, ओके। राजवर्धन आप बताएं। यस सर, सोडियम क्लोराइड और H2O, मतलब सॉल्ट एंड H2O। सॉल्ट एंड H2O यार, सॉल्ट एंड H2O। हमें थोड़ी पता कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट, हाँ जी, हाँ इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन। सर ये दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली
faces base in acid, मतलब और कोई उसी चीज का, से हाँ, नहीं। इसी ये है, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। हाँ, अगर ये बेसिक नेचर का मेटल ऑक्साइड होता और एसिड, उसको भी न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, बट बेसिक मतलब दो, एक की नेचर बेसिक होनी चाहिए, एक की नेचर उसको न्यूट्रलाइजेशन। हाँ जी, तो मैंने पढ़ा था कि बेस और एसिड को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में और स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट के पीएच में इफेक्ट हाँ हाँ, वो नहीं, क्या कह रहे हो दोबारा बताओ। देयर इज अ पॉइंट आई टेल यू, Strong and बट लेट weak मी वाले। लिसन टू यू फर्स्ट। हाँ, सर अगर सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होता है सॉल्यूशन में, तो सर पीएच 7 के इक्वल आएगा न्यूट्रल। सर अगर सॉल्ट ओके, वीक होता है तो पीएच लेस देन 7 आता है सॉल्ट का। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो है ही, वो तो है ही, दोनों स्ट्रांग होंगे, एक दूसरे को होंगे। एक चीज के अंदर एक चीज आगे चल के देखेंगे हम, अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में समझा दूंगा मैं। देखो, चलो यही समझा देता हूँ, अच्छी बात है। हाँ, देखो इसमें 3 केस बनते हैं अपने, या अगली स्लाइड बताऊं, यहाँ स्पेस कम है, बता दूंगा अभी। आई जस्ट मेंशन इट हियर। अगर बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है, सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन सॉल्ट की नेचर बेसिक होगी, क्योंकि बेस सॉलिड था, बेस स्ट्रांग था। हाँ, अगर बेस वीक है और एसिड स्ट्रांग है, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट की नेचर एसिडिक होगी। और अगर दोनों ही वीक है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और दोनों ही स्ट्रांग है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ये 4 कंडीशंस बनती हैं। ओके, एक चीज और देख ले हम, व्हाट हैपेंस टू एसिड इन अ वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। ओके, ये सो नॉन मेटल ऑक्साइड, ओके, जैसे मैंने बताया मेटल ऑक्साइड की नेचर होती है बेसिक। रवि, सात्विक आप बताओ तो नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी दोस्त? अभी बताया भी था, मैंने करके बताया था, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। यस सात्विक, नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे एसिडिक इन नेचर, और इसके साथ अगर मैं बेस बनाऊंगा, बेस मिलाऊंगा, तो फिर से वही न्यूट्रलाइजेशन टाइप की रिएक्शन होगी। सर आप और एक बार सॉल्ट एक्सप्लेन करेंगे सर एसिडिक कैसे होगा? नेचर होती है इसकी एसिडिक, कैसा अभी करके दिखाया तो तुम्हें। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये सल्फर है नॉन मेटल, इसका ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? SO2। इसकी नेचर भाई एसिडिक है, इसको जैसी पानी में मिलाओगे H2SO4 बना देगा ये। समझ में आया विराज? अंडरस्टूड? ये है, ये तो मैं करके दिखाया था पिछली बार। राइट गाइस, ओके, सो ये सब देखेंगे, और फिर देखेंगे कि एक चीज और बची हुई है कि पानी मिलाते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर, वो भी तरीका है, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, रीजन और असर्शन प्रेसिडेंट के क्वेश्चन बना देते हैं। तो क्या होता है, अगर तुम जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई, पड़ा हुआ है, उसमें तुम पानी डालो, एकदम से फुन करके बहुत सारी हीट निकलेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि अगर पानी एसिड को डाइल्यूट करना है, तो आप एसिड के अंदर वाटर मत डालो, पहले वाटर ले लो, पहले वाटर ले लो, उसमें एसिड के ड्रॉप डालो, ताकि वहां पे फिर फायर नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी, एक्सीडेंट तो आएगा। आगे देखते हैं, चलो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं अभी। अब हम आ गए दोस्तों बेसिक बेसिस पे, चलो बेसिस पढ़ते हैं। ओके, कार्तिक सिरोही, कैन यू रीड? चलो भाई पढ़ो कार्तिक, बेसिस। Yes, sir. बेसिस। Yes, sir. Bases. Bases are those chemical substances which are bitter in taste, uh, sapy or touch, and runs red litmus to blue. Example: sodium hydrogen, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, hydroxide NaOH, calcium hydroxide CaOH2, etc. तो ये सबको समझ में आ गया? कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो COH2 आ गया। अंतरिक्ष देखना चिंता नहीं है ना क्लास में दोस्तों? एक चीज रह गई थी मेरे से, वो है बिटर प्लस सोपी टू टच। जब बेसिस को टच करते हैं तो साबुन वाली फीलिंग आती है, ऐसे ऐसे सोपी टू टच होता है। यस सर, चिंता नहीं है। पॉइंट है, हाँ नहीं है, ओके। सोपी टू टच, ध्यान रखना, ये एक पॉइंट अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। ओके, अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, या कंटिन्यू करें कार्तिक सिरोही? Yes, sir. Chemical properties of bases. Reaction with metals
strong bases reacts with acid metals to produce hydrogen gas. Thus, thus these bases should not be kept in metal container active metals. Metal plus base equals to salt plus hydrogen gas. तो अब ध्यान देने वाली क्या बात है दोस्तों, चाहे वो मेटल के साथ चाहे एसिड रिएक्ट करे या स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट ही निकलती है, दोनों में हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट ही निकलेगा। बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली, दोनों में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये अपने को केमिस्ट्री ऐसे पढ़नी है ब्रॉडली, कॉन्सेप्ट लेके, ऐसे रट के नहीं कि NaCl ऐसे नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट लेके पढ़ना। यार देख भाई, अगर मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा ना तो सॉल्ट बनेगा, और अपने से ऐसे बात किया करो। आई लर्न दैट वे, आई टॉक टू माई सेल्फ लाइक दिस। सो ऐसे बात क्या करो खुद से, देख ऐसे बनेगा। और उसके बाद बेस मेटल ले आया, उसको बेस से बढ़ा दिया, तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा भैया हाइड्रोजन और सॉल्ट, दोनों में वही चीज बन रही है। हाँ अलग अलग सॉल्ट बनेंगे लेकिन दोनों में हाइड्रोजन गैस, ऐसे करके याद करना। या प्लीज रीड द रिएक्शन नाउ। सर ओके, ये रिएक्शन पढ़ ली क्या आपने, जिंक प्लस ये? नो सर, जिंक इज सॉलिड प्लस 2NaOH aqueous equals to Na2ZnO2 aqueous. ओके, रिएक्शन विद नॉन, अच्छा नाम देखो सॉल्ट का नाम देख लो, यही इसीलिए मैंने जिंकेट और एल्यूमिनेट कल सिखाया था तुम लोगों को। जिंक के साथ करेगा तो जिंकेट बनेगा, एल्यूमिनियम के साथ बनेगा तो एल्यूमिनेट। अब देखो कि अजीब तरह का सॉल्ट है, ये कैसा अजीब तरह का सॉल्ट है, दो मेटल है इसके अंदर, दो मेटल आयन है। क्यों? सोडियम भी मेटल होता है और जिंक भी मेटल होता है, लेकिन सोडियम जो हमारी एक्टिविटी सीरीज है उसमें सोडियम बहुत ऊपर है और जिंक उसके नीचे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, ये है ना, जिंक जेब्रा पे आता है। और प्लीज स्टॉप, पहला सबसे पहले पोटेशियम है, प्लीज पोटेशियम, P फॉर पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, क्योंकि सोडियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है तो वो छोटे मेटल को अपना सॉल्ट बना देगा, ओके। तो याद रखना ये फॉर्मूले दोनों, सोडियम जिंकेट और एल्यूमिनेट, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। या ऑल राइट, ये खत्म करो आप, उसके बाद आगे बाकी किसी को बोलना पड़ेगा। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, bases react with non-metal oxide begin in the being acidic in nature। नॉन मेटल जो है बताया अभी मैंने, जैसे विराज ने पूछा था तो मैंने भी एक्सप्लेन किया, these are acidic है नेचर में, SO2 ये। Yes, being acid in nature are called acidic oxide to produce salt and water। ओके, या सॉल्ट एंड वाटर बन गया। ओके दोस्तों, अभी ये रिएक्शन, अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ काम को। ये देखो, दिस रिएक्शन प्रोवाइड्स द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। देखो तो जैसे हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल है, और इसका ऑक्साइड कैसा होगा विराज, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में, बेसिक के एसिडिक, एसिडिक याद रखना, एसिडिक। तो जब इसको हमने स्लेक लाइम यानी कि चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कराया तो हमें सॉल्ट और वाटर मिल गया, वही जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले कार्बन को चेक करने की। तो ये रिएक्शन दो जगह काम आएगी आपके, कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करने में भी और ये एग्जांपल देने में भी। कौन सा एग्जांपल? भैया नॉन मेटल के ऑक्साइड को इफ वी कंबाइन दिस विद द बेसिस वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। ओके, एक मिनट, लेट मी हॉल्ट हियर फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट आस्क यू गाइस, भाई सो फार सार्थक कंफर्टेबल सो फार? यस सर, कंफर्टेबल। अंतरिक्ष, रवि कंफर्म करो, भव्या? यस सर। भव्या कंफर्म करो, क्लियर सब अब तक? भव्या ओके। कार्तिक सिरोही, कार्तिक मिश्रा अब तक ओके? यस सर। हाँ कार्तिक सिरोही, यस सर क्लियर। ओके। प्रथम राजवर्धन सर, ड्राई सेकेड लाइम बहुत मुश्किल से मिलता है क्या? यस सर। एक मिनट होल्ड कर राजवर्धन, अपना डाउट होल्ड कर दे। हाँ प्रथम क्लियर सो फार? यस सर क्लियर। एंड विराज क्लियर सो फार? अंडरस्टूड सर। ओके, एक मिनट मुझे बताओ ये थोड़ा सा, या राजवर्धन मैं थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटी ठीक कर रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन पूछो अपना। राजवर्धन सर, मैंने गूगल पे देखा था कि ड्राई सेकेड लाइम की हल्की सी क्वांटिटी सब 4000 की थी, तो सब मुश्किल से। ड्राई स्लेक लाइम? ये सर ड्राई सेकेड लाइम। भाई तू क्या बात कर रहा है, ये तो जो घर में जो पुताई करने वाले आते हैं उनसे मांग ले, वो दे देंगे, वो तो बहुत सस्ती चीज है।
सर पता नहीं मुझे सर तो नहीं लगता, कुछ गड़बड़ हो गई होगी तेरे को समझने में भाई। वो तो हल्का, वो तो चीज बड़ी सस्ती है, उससे तो पुताई होती है घरों में लोगों की, गरीब लोग पुताई करते हैं उससे अपने घर में। गूगल पे उसका इतना हल्की सी क्वांटिटी कुछ और होगा कहानी, उसके अंदर कुछ और कहानी होगी भैया। यस सर। ठीक है, ओके राइट, ओके चलो भाई आगे चलते हैं। अभी मुझे तुम्हें बताना है, पानी ड्राई वाला तो हो स्लेक गया। लाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? सूखा चूना, चूना मिलाया आपने, पानी में मिलाया, अभी वो पहले कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड था, अभी वो यस कैल्शियम सर, हाइड्रोक्साइड हो गया, और उसका फिर वन पानी सुखा दिया। तो ऐसा क्या होता है, घर में पुताई करने वाले आते हैं ना, जब तो पुताई करके जाते हैं तो घर के बाहर बहुत सारे सफेद सफेद से पत्थर पड़े रहते हैं, ढेले, यही होता है ड्राई स्लेक लाइम। कुछ गड़बड़ सर, होगी यार। 1 kg 200 रुपीज का है फुल हाँ चार्ज तो है। 1 kg तो महंगा नहीं हुआ यार। 1 kg घर में 4 पुताई करनी 5 किलो ले आओ, और ये तो गूगल पे मिल रहा है। वहां मार्केट में जाओगे, साला इधर रामपुर मार्केट में चले जाओ, साला तुम्हें 100 रुपए किलो मिल जाएगा या 80 रुपए किलो मिल जाएगा। तो चलो इसको थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को इसके मम्मी पापा प्यार से क्या बुलाते हैं? क्विक लाइम। लाइम, ये चूना पत्थर है भाई, इसको हिंदी में चूना पत्थर भी बोलते हैं। ये नेचर में जो मिलता है कैल्शियम, वो इस फॉर्म में मिलता है। इसको पान में लगा के भी खाया जाता है, पान में भी लगाते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं यार चूना लगा दिया इसने मेरे को। उसके पीछे एक कहानी बता दूंगा। पान, ठीक है राजवर्धन? यस सर, क्लियर। Okay, now I will add some water in this H2O. ये बड़े तड़े वो बुलबुले निकलने लगते हैं हीट के, ठीक है? तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, गर्म हो जाता है पानी, हाथ डाल दो जल जाएगा पानी, इतना इतना तेज हीट निकलती है उसमें से। सो ये बन गया आपका CaOH2, दिस इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी का नाम है, प्यार से मम्मी पापा इसको बोलते हैं स्लेक लाइम, घर में प्यार से इसको स्लेक लाइम बोला जाता है। ठीक है जी दोस्तों, ये है स्लेक लाइम। हाँ, अगर एक्वस भी हो सकता है ये, और बिना एक्वस भी हो सकता है। अगर तो इसके अंदर पानी सुखा दिया तुमने, धूप में पड़े पड़े सूख गया पानी, तो ये ड्राई है। और अगर इसके अंदर वाटर हुआ, वाटर उसमें सॉल्यूशन में है, तो ये एक्वस हो जाएगा। इसी के साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे इसके अंदर से, तो ये बना देगा मार्बल। मार्बल जो है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। मुर्गी का जो अंडा होता है, उसका जो आउटर पार्ट होता है, वो भी यही होता है भाई। अब तुम बोलोगे सर मार्बल तो इतना सख्त होता है, मुर्गी का अंडा ऐसे। एक्चुअली मार्बल जो है वो एक वो वाली रॉक है, क्या बोलते हैं उसको, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जो चूने का जो पत्थर था, चूना था, जब वो अर्थ के अंदर चला जाता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो इट कन्वर्ट्स इनटू मार्बल, इट बिकम्स मार्बल, बट केमिकल कंपोजिशन वही रहता है। सो दिस इज मार्बल प्लस दिस इज एग। क्या बोलते हैं एग का बाहर के, उसको क्या बोलते हैं, एग क्या होता है, एग क्या, शेल, एग शेल, एग शेल। एंड दिस इज व्हाइट इन कलर। ये मैं इसलिए टाइम लेके बता रहा हूँ तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट है ये चीज, कंफ्यूज करती है बच्चों को बहुत ज्यादा। अब तुम एक बार समझ गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर भी तुम पहले ही जा रहे हो, रुक नहीं रहे हो अभी भी। तो क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे क्या क्या ऐड कर दिया आपने इसके अंदर, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये पूरा टेस्ट है उसका, ठीक है। एंड दिस इज कलरलेस। बता भाई राजवर्धन, अभी तो डाउट नहीं है कोई? नो सर। ठीक है, चलो ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आगे। यस, थोड़ा सा एक दिन और लगेगा इसमें। मेरे को ना बायोलॉजी की चिंता हो रही है, DPS वालों की। चलो कोशिश करूंगा जितना हो सकता है।
ओके दोस्तों, अब क्या हो रहा है, एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। ओके, किसने नहीं पढ़ा अब तक? सात्विक आप पढ़ो। सात्विक, सात्विक यू देयर इन द क्लास? सात्विक भी नहीं है यार, क्या हो रहा है क्लास में यार? सात्विक शुरू से नहीं आया क्या रवि? यस सर, मैं तो हूँ यहाँ पे, अभी बैठा हुआ बिल्कुल। हाँ सर मैं तो हूँ यहाँ पे, सात्विक नहीं दिख रहा मुझे। ओके कोई नहीं। कार्तिकेय मिश्रा आप पढ़ें प्लीज। Yes, sir. So from this acid base and water या solution. वन वाटर सॉल्यूशन। Acid base अच्छा, and water. इससे पहले तो बताया, सुन मैं समझा देता हूँ इससे, ताकि फिर पढ़ने में तुम लोगों को अच्छा लगेगा। Yes, sir. रुक जा एक मिनट, तो प्रेजेंटेशन हटाने के लिए बता दिया करो मेरे को, नहीं तो फिर वीडियो देखोगे मजा नहीं आएगा। राइट, तो दोस्तों एक्चुअली लोग ऐसा, हाँ दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें। मेरा क्वेश्चन है बल्कि आप लोगों से ये, कि अगर मैं लेटर से HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अंदर मैं एक ब्लू लिटमस की स्ट्रिप डिप कर दूं, तो क्या हो जाएगा उसका कलर? सर वो रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रेड हो गया। अब मैंने इसको हीट कर लिया HCl को, और हीट करके मेरे को HCl वेपर मिल गई, HCl वेपर्स। ठीक है दोस्तों, इस वेपर के अंदर मैं अगर अंतरिक्ष ब्लू लिटमस लाऊं तो उसका कलर क्या हो जाएगा वेपर्स के अंदर? सर रेड हो जाएगा। ओके विराज। सर वेपर में चेंज करेगा? राजवर्धन, कोई बात, मैं गलत तो सही हो कुछ नहीं, जब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है ना, उसके पीछे एक रीजन होता है, एक साइकोलॉजी होती है, मैं ऐसे नहीं पूछता। हाँ राजवर्धन, तुम लोग जवाब दे दिया करो, जो तुम्हें समझ में आए वो जवाब दे दिया करो। हाँ राजवर्धन। सर HCl है तो रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा, ओके विराज। प्रथम कार्तिकेय, कार्तिक सर बताओ भाई। सर विराज इज गोइंग फॉर रेड सर, रेड। ओके सर रेड, रेड प्रथम। रवि, भव्या, गाइस कुछ नहीं होगा इसका, कोई चेंज नहीं होगा, कोई नो चेंज। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अभी हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा। एक्चुअली ये जो चेंजेस है ये सिर्फ एक्वस में होते हैं, एक्वस में जिसमें कि पानी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल। रीजन उसका क्या है? उसका रीजन ये है कि HCl के अंदर जो H का ये जो है ना, ये जब मैं वाटर के अंदर मिक्स करूंगा इसको, जब ये वाटर में होगा, एक्वस होगा, तो क्या होगा, H अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। ये तैरते रहते हैं पानी के अंदर, घूमते घूमते तैरते रहते हैं, और ये जो H है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके बना देता है हाइड्रोनियम आयन, H3O+, हाइड्रोनियम। और ये आयन है जो कि एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहां उसको वाटर नहीं मिल रहा तो लिटमस चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से लिटमस चेंज होता है H2O की, जिसको बोलते हैं, याद रखना दोस्तों, नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं बड़ा लिख देता हूं, हाइड्रोनियम, NIUM, हाइड्रोनियम आयन। आयन है ये, दिस इज आयन बिकॉज इट इज कैरिंग ए चार्ज। अब पढ़ो कार्तिकेय, अभी पढ़ो। चलो जल्दी, फटाफट खत्म करते हैं इसको। या गुड, एसिड बेसिस वाटर सॉल्यूशन। yes sir. Acids, bases and water solution. In presence of water, acids give H minus ion, H negative ion, as H negative ion cannot. गलत लिखा है, H पॉजिटिव है भाई। Yes sir, I was thinking that. H पॉजिटिव है, ये गलत मिसप्रिंट है बुक के अंदर। हाँ yes sir, H positive ions cannot exist alone, so it combines with water molecules and forms H3O negative hydronium ion. So we can say in presence of water, acids give H positive ion or H3O positive ion. In the same way, in presence of water, bases give OH negative ions. Example, HCl plus H2O gives us
H3O plus. एक्चुअली बुक के अंदर पॉजिटिव ही लिखा हुआ है, वो प्रिंट जब लिया ना स्कैन, Yes, sir, स्कैन में कहीं थोड़ा सा चेंज हो गया। या बुक में positive पॉजिटिव लिखा हुआ है। या ओके। Yeah. सो देखो दोस्तों, H प्लस H2O विल गिव यू H3O, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। या एंड इसके अंदर देखो तो क्या है, NOH विल ब्रेक इनटू Na प्लस एंड OH माइनस। ऑलराइट, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड एल्कलाई। अच्छा, अब एक वर्ड आएगा आपके पास, एल्कलाई किसको बोलते हैं? Those bases which get dissolved in water easily are called alkali. Otherwise base है वो, जरूरी नहीं कि सारे के सारे बेसेस उसमें मिक्स हो जाए। या एक बार पढ़ना इसको। तो जैसे ऑयल एल्कलाइन नहीं होगा क्योंकि वो नहीं मिलता वाटर में। ऑयल तो पहली बात बेस ही नहीं है, वो तो फैट है, इट्स हाइड्रोकार्बन, इट्स ए कंपाउंड ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन, तो एक नहीं है ये बेस। सर इजीली मतलब शॉर्ट पीरियड टाइम में सर डिसॉल्व, और मतलब जैसे ही डाला फटाफट से मिक्स हो गया, उसको बोलते हैं हम एल्कलाई, इसको बोलते हैं एल्कलाई। उस बेस को बोलेंगे एल्कलाई जो पानी में आराम से घुल जा रहा है। या प्लीज रीड कार्तिकेय दिस पॉइंट, अभी क्लियर हो जाएगा। All bases do not dissolve in water. हाँ, Alkaline is a base. An alkaline is a base that dissolves in water. Both acids and bases conduct electric current in their aqueous solutions due to presence of free electrons. Okay, so इसलिए कहते हैं कि डाइल्यूट वाटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो आप क्या करो, उसके अंदर आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, थोड़ा सा NaCl। अब उसके अंदर आयन अवेलेबल है एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करने के लिए आयंस की जरूरत पड़ती है, नेगेटिव आयंस की जरूरत पड़ती है, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। कल का दिन भी देख लेंगे इसको, मैंने नोट्स तुम लोगों को भेज दिए भाई, प्लीज नोट्स पढ़ लो, जो भी मैंने नोट्स डाले, जो सेट तुम्हें अच्छा लगे वो भी पढ़ लो, मैं इसलिए 3-4 सेट डाले थे। और शोभित निर्वाण वाले भी पढ़ लेना, उसमें गो थ्रू कर लेना, अच्छे नोट्स हैं वो भी। और कोई जो डाउट हो कल क्लियर करेंगे, कल चैप्टर को फिर जल्दी खत्म कर दूंगा, ताकि मेरे पास उसके बाद 2 या 3 दिन बचेंगे, 3 दिन बचेंगे मेरे पास बायोलॉजी कवर करने के लिए। और देखता हूँ एक दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का तो मैं फास्ट रिवीजन करा पाया तो ठीक है। चलो, ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय फॉर नाउ, बाय बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय प्रथम, बाय कार्तिक, बाय बाय गाइस, भव्य बाय 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 विराज, बाय।